नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अन्वेषण सीरीज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक समृद्ध विरासत की अनमोल कहानी बनारसी साड़ी। उत्तर प्रदेश का प्रत्येक शहर अपने अंदर एक इतिहास समेटे हुए हैं, जिसमें से एक बनारस भी है, जिसे काशी व बनारसी नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी दुनिया का सबसे पुराना बसा हुआ शहरों में से एक है। यह हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध व जैन धर्म में भी पवित्र शहर के रूप में जाना जाता है। यह शहर सदियों से कला, शिल्प, संगीत, नृत्य और धार्मिक उत्सवों का संगम रहा है। साथ ही ऐतिहासिक धरोहर और अपने सांस्कृतिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। काशी को मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, ज्ञान नगरी आदि नामों से जाना जाता है। बनारस भारत के बुनाई उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। बनारस के हस्तशिल्प की सबसे बड़ी पहचान है बनारसी साड़ी। बनारसी सिल्क साड़ियों की कहानी न केवल शहर की समृद्ध विरासत को दर्शाती है, बल्कि यह भारतीय हस्तशिल्प की अनमोल धरोहर भी हैं। हजारों साल पुरानी परंपरा और कला को समेटे एक से बढ़कर एक बनारसी साड़ियाँ हमारे देश के सांस्कृतिक और परंपरा का भी प्रतीक है। देश में हर माँ अपनी बेटी को शादी में एक बनारसी साड़ी जरूर गिफ्ट करती है, और दे भी क्यों ना। बनारसी साड़ियों को हथकरघे पर रेशम और जड़ी के तारों से माँ के जैसी प्यार से बुना जाता है। एक बनारसी साड़ी को तैयार करने में 25 से 30 दिन का समय लगता है। इसे 3 कारीगर मिलकर बनाते हैं। पहला कारीगर रेशम की साड़ी बुनता है, दूसरा कारीगर बंडल बनाने के लिए घूमने वाली रिंग का प्रबंध करता है, और आखिरी कारीगर बॉर्डर डिजाइन बनाने में मदद करता है। अब हम जानेंगे बनारसी साड़ी के प्राचीन इतिहास के बारे में। माना जाता है बनारसी सिल्क साड़ियों का उल्लेख ऋग्वेद और महाभारत जैसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। इन कपड़ों को देवताओं और स्वयं सुशोभित सोने के एक कपड़ों के रूप में जाना जाता था। बाली साहित्य में भी काशी बनारस का उल्लेख एक प्रसिद्ध कपड़ा केंद्र के रूप में किया गया है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बनारसी साड़ी की कहानी 17वीं शताब्दी में शुरू होती, जब गुजरात बुनकर एक भयानक अकाल से भागकर वाराणसी आए थे। इस कुशल बुनकरों के आगमन से जटिल ब्रोकेड और जड़ी का काम का विकास हुआ, जिससे शहर का कपड़ा उद्योग एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में बुनकरों ने अपने शिल्प में महारत हासिल की, जिससे बनारसी साड़ी को रॉयल्टी की पहचान मिली। परंतु जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, तब ब्रिटिश युग में मशीन निर्मित कपड़े आने लगे, जिसके कारण बुनकरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन बुनकरों की दृढ़ता ने शिल्प को जीवित रखा। 19वीं शताब्दी में शहर का कपड़ा उद्योग फिर से उभरा, जिससे बनारसी साड़ियों एक लोकप्रिय वस्तु बन गई। बनारसी साड़ी में विभिन्न प्रकार के डिजाइन का उपयोग किया जाता है, जैसे जड़ी, ब्रोकेड, फूल पत्ती, जाली, जामदानी, शिकारगा, बुटेदार आदि। इन डिजाइनों का उपयोग कर बनारसी साड़ियों को और आकर्षक बनाया जाता है। पीढ़ियों से बनारसी साड़ी भारतीय परंपरा का एक विभिन्न अंग रहा है, जो भावनाएं और यादें जागृत करती हैं। महिलाएं इन साड़ियों को परिवार के एक विरासत के रूप में संभाल कर रखती हैं, जो प्यार, समृद्ध उत्सव की कहानियां बयां करती हैं। आज बनारसी साड़ियाँ विश्व भर में अपने उत्कृष्ट गुणवत्ता और शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। शहर के बुनकर परंपरागत तकनीकों को संरक्षित करते हुए आधुनिक डिजाइनों को भी शामिल कर रहे हैं। यह उद्योग हजारों परिवारों को रोजी प्रदान करता है और सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा दे रहा है। हथकरघा, हस्तशिल्प और लघु उद्योगी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोत्साहन से अब बनारसी साड़ियों
का रंग और भी चटक हो उठा है। 4 सितंबर 2009 को बनारसी साड़ी को जीआई टैग भी मिल चुका है। सरकारें कलाकारों को प्रोत्साहित करने और उनके हुनर को निखारने के साथ बनारसी साड़ियों की बिक्री बढ़ाने के लिए नए बाजार खोलने पर भी ध्यान दिए हैं। साथ ही इसका निर्यात कई देशों में भी किया जाता है, जैसे अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मनी, फ्रांस, चीन, जापान, सिंगापुर आदि। इसका निर्यात करने के लिए कई तरीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग, एक्सपोर्ट हाउसेस, ट्रेड शो, फैशन वीक। वो कई संस्था भी काम करती है, जैसे क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट आदि। इसका एनुअल टर्नओवर है 10,000 करोड़। बनारसी साड़ियाँ सिर्फ कपड़ा नहीं है, यह हमारी विरासत, हमारी परंपरा और हमारी पहचान का प्रतीक है। कलाकारों की नई पीढ़ियाँ अपनी विरासत को संभालने और उसे नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए आगे आ रही हैं। बनारस की बदलती पहचान के साथ बनारसी साड़ियों का कारोबार अब और भी निखर रहा है। थैंक यू।